वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा की पुस्तक दीपकम का षष्ठः पाठः यानी कि छठा पाठ, जिसका नाम है क्रीडां वयम श्लोकांताक्षरी। यानी कि हम अंताक्षरी खेल या खेल। ठीक है, अंताक्षरी क्या होती है वो आप सभी जानते होंगे। तो ये खेल के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे कि हम आज अंताक्षरी खेलेंगे। तो आपको किसी तरह से जैसे दिया जाता है कॉमिक फॉर्म में आपके लेसन स्टार्ट किए जाते हैं बेटे, उसी तरीके से किया गया है ये। यहाँ पर कहती है लड़की एक, सखी दीपिके यानी कि सखी दीपिका वयम अधुना क्रीडितुम अभिलाषम। वयम का मतलब हम सब, अधुना का मतलब अब, क्रीडितुम का मतलब खेलने के लिए, अभिलाषामः का मतलब इच्छा कर, यानी कि सखी दीपिका हम सब अब खेलने की इच्छा करते हैं या फिर हम सब अब खेलना चाहते हैं। तो दूसरी बच्ची कहती है, अरे भारती यानी कि हे भारती, बहे है यानी कि बाहर, वृष्टि का मतलब बारिश या वर्षा, अस्ति का मतलब है, कथम का मतलब कैसे, क्रीडामः का मतलब खेलते। कहती है अरे भारती, बाहर बारिश है या बाहर वर्षा हो रही है, कथम क्रीडामः हम कैसे खेलें। तो यहाँ पर दूसरी बच्ची कहती है, वृष्टि अस्तु न, यानी कि बारिश है तो क्या है ना, वृष्टि अस्तु नाम यानी कि बारिश है तो हुआ करे, इच्छा अस्ति चेत क्रीडा, इच्छा है तो खेलते हैं, इच्छा है हमारी खेलने की तो हम खेलते हैं। बहिर्गमनस्य यानी कि बाहर जाने की, आवश्यकता मतलब आवश्यकता, एव का मतलब होता है ही, नास्ति का मतलब नहीं, यानी कि बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एषा नूतना क्रीडा अस्ति भो, एषा का मतलब ये ऐसी, नूतना का मतलब नई, क्रीडा अस्ति का मतलब क्रीडा है वो, सुनो ये एक नई क्रीडा है, अंत्याक्षरी क्रीडा है। अंत्याक्षरी क्रीडा ये एक ऐसी क्रीडा है, एक ऐसी नई क्रीडा है कि जिसके लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारी खेलने की इच्छा है तो हम खेलते हैं। तब तक दूसरी बच्ची एक और कहती है, किम अंत्याक्षरी क्रीड़ा, क्या अंताक्षरी क्रीड़ा, अहम अपनी क्रीड़ा में मैं भी खेलती, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। आगे लड़की कहती है, अवश्यम जरूर, आगच्छन्तु यानी कि आओ, वयम सर्वे क्रीड़ा हम सब खेलते। सखी तर्हि क्रीडायाः नियमान् सूचयतु, सखी तर्हि के मतलब तब या फिर तो फिर, क्रीडायाः का मतलब क्रीड़ा के या खेल के, नियमान का मतलब सारे नियम, सूचयतु मतलब बता दो, सूचना दे दो सारे नियमों की, हे सखी तो फिर खेल के सारे नियमों की सूचना दे दो। अब यहाँ नियम बताती है बच्ची, वयम गणद्वयम रचयामः, वयम मतलब हम सब, गणद्वयम मतलब दो गण या दो समूह या दो ग्रुप, रचयामः मतलब बनाते हैं, हम दो ग्रुप बनाते हैं या दो समूह बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानम, प्रथम गणस्य यानी कि पहले समूह का नाम ज्ञानमाला, पहले समूह का नाम ज्ञानमाला, एवं च और द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला, और दूसरे समूह का नाम रत्नमाला। ठीक है, यानी कि हम दो समूह बनाते हैं, पहले समूह का नाम ज्ञानमाला और दूसरे समूह का नाम रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्य एकम पदम वह, आदौ का मतलब शुरुआत में या सबसे पहले या शुरू में, प्रथम गणस्य यानी कि पहले समूह का, सदस्य है यानी कि सदस्य, एकम पदम मतलब एक पद्य, गायत्री एक पद्य गाता, शुरू में पहले गण का एक सदस्य एक पद गाता है। तस्य पद्यस्य अंतिमे, तस्य पद्यस्य मतलब उस पद के, अंतिमेन व्यंजन वर्णेन अंतिम व्यंजन वर्ण से, द्वितीय गणस्य सदस्य सदस्या वा अन्यम श्लोकम गायक, उस पद्य के अंतिम वर्ण से शुरू होने वाला कोई पद्य दूसरे समूह का सदस्य या ज्यादा सदस्य गाते हैं। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलित, और इसी तरह से क्रीड़ा चलती रहती है, यानी कि एक कोई शुरुआत में पहले गण का, पहले समूह का एक सदस्य कोई पद्य गाता है, फिर वो जिस वर्ण पर खत्म होता है
उसी वर्ण से दूसरे समूह का पद जो कोई सदस्य पद्य गाता है, फिर जिस वर्ण पर वहां पद्य खत्म होता है उसी से पहले समूह का कोई सदस्य पद्य। तो कहती है यहाँ पर, अहो महान आनंद भविष्यति, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद होगा। तरह क्रीड़ा, तो फिर खेलते हैं। आदो ज्ञान माला गण र इति अक्षरात पद्यम गायन। आदो मतलब शुरू में, ज्ञान माला गण, ज्ञान माला गण र वर्ण से पद्य गाता है। ततः रत्नमाला गण वदत, तब रत्नमाला गण बोलता है कि जिस वर्ण पर ज्ञान माला का पद्य खत्म होगा उसी से रत्नमाला गण का कोई सदस्य पद्य गाएगा। तो यहाँ पर अब दोनों के दोनों सदस्य जो हैं उनके गाए हुए पद्य आपको दिए हुए हैं। पहले पद्य दिए हुए हैं, बाद में आपको इनके अर्थ दिए हुए हैं बेटे। तो पहले हम पद्य पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इनके अर्थ पढ़ेंगे। इस तरीके से चलेगा ये सारा का सारा। सबसे पहले आपको दिया गया है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एवं किंशुका। ये आपका क लेटर पर खत्म हो रहा है। तो रत्नमाला गण ने गाया, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेन। ये आपका वाह वर्ण पर खत्म हो गया। इसी तरीके से आगे फिर से ज्ञान माला गण जो है गाते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडन खलस्य साधो मितर ज्ञानाय दानाय च रक्षण। इसके बाद फिर से रत्नमाला गण गाते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण न गाश्य। तो इस तरीके से इनके बेटे श्लोक चलते रहते हैं। आपके पाठ में इन सभी श्लोकों का आगे बेटे व्याख्या दी हुई है, तो हमें सबको यहाँ नहीं पढ़ेंगे बल्कि आगे एक एक करके श्लोक पढ़ते जाएंगे और इनकी व्याख्या पढ़ते जाएंगे। और साथ में मैंने आपके इनका रिटर्न अर्थ भी शामिल किया है वीडियो में, क्योंकि बहुत से बच्चे मांग रहे थे कि हमें इनका लिखित अर्थ भी चाहिए, तो वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पर शामिल किया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो पहला जो आपको पद्य दिया गया है, पहला श्लोक जो दिया गया है वो है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एवं किंशुका। इसमें पदच्छेद कर लेते हैं पहले तो हम। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एवं किंशुका। अन्वय है इसका कि रूप यौवन संपन्ना है, यानी कि रूप और यौवन से संपन्न, विशाल कुल संभवा, विशाल कुल में, बड़े कुल में, कुलीन कुल में संभव है, परंतु विद्याहीना जना, लेकिन वो लोग जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, निर्गंधा किंशुका शुभ, उसी तरीके से लगते हैं अच्छे कुल में पैदा हुए अगर उनके पास ज्ञान नहीं है। तो जैसे किंशुक के पुष्प होते हैं, किंशुक का पौधा होता है, उसमें कोई खुशबू नहीं होती है, तो इसी तरीके से लगते हैं वो, जैसे ऐसे फूल हो जिनमें कोई सुगंध। तो यहाँ पर आपको भावार्थ दिया हुआ, ये शाम सुंदरम रूपम अस्ति, जिनका सुंदर रूप है। ये शाम का मतलब जिनका सुंदरम रूपम अस्ति, जिनका सुंदर रूप है। यौवनम अस्ति, युवावस्था है। उत्तमे कुले जन्म अभिप्राप्त, उत्तम कुल में जन्म भी मिल गया है, अच्छे कुल में जन्म भी मिल गया है, उनको अच्छे खानदान में जन्म भी मिल गया है। किंतु लेकिन ते यदि विद्या अर्जनम न कुरु, ते यदि वे सब यदि विद्या अर्जन नहीं करते हैं, यानी कि विद्या का अर्जन नहीं करते हैं, विद्या प्राप्त नहीं करते हैं, तरह का मतलब तो तेषाम शोभा न भवति, उनका सम्मान नहीं होता, वे अच्छे नहीं लगते। यथा यथा का मतलब जैसे पुष्पिता पलाश वृक्ष, जैसे पलाश के वृक्ष जो होते हैं, दर्शने अतीव सुंदर, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, किंतु तेषु सुगंध न, लेकिन उनमें सुगंध नहीं होती है। जनाः तेषाम उपयोगम न कुर्वन्ति, जनाः का मतलब लोग, तेषाम का मतलब उनका, उपयोगम का मतलब इस्तेमाल या उपयोग, न कुर्वन्ति मतलब नहीं करते हैं। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षया विद्या एवं श्रेष्ठा, इसलिए रूप, यौवन और उच्च कुल की अपेक्षा विद्या ही श्रेष्ठ है। ये हुआ इसका अर्थ। मैं आपको इसका लिखित रूप भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने श्लोक ले लिया आपके लिए सेम। इसके बाद आगे इसके मैंने अर्थ लिए। रूप यौवन संपन्ना, यानी कि रूप और यौवन यानी कि युवावस्था से संपन्न,
विशाल कुल संभवा यानी कि उच्च सम्मानित या कुलीन परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति को जन्म लेना, अच्छे खानदान में जिसका बहुत नाम हो, ऐसे किसी खानदान में जन्म लेना। विद्याहीना का मतलब है जिसमें ज्ञान का अभाव हो, उन्हें विद्याहीना कहते हैं, यानी कि जिनके पास विद्या नहीं है वो विद्याहीन होते हैं। न शोभनते का मतलब होता है शोभा नहीं देते या अच्छे नहीं। निगंधा एक कृषिका का मतलब है कुसुम्बा या कृषिका या पलाश के फूल देखने में सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन उनमें कोई सुगंध नहीं होती है, खुशबू नहीं होती है, यानी कि उनकी केवल बाहरी सुंदरता होती है, उनके अंदर गुण नहीं होता है, इस वजह से वो अधूरे लगते हैं। तो अर्थ इसका ये है कि यौवन, रूप और उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद यदि व्यक्ति में विद्या का या ज्ञान का अभाव हो तो वो शोभायमान नहीं होता, जैसे सुगंध रहित कुसुम के फूल या फिर किंशी को कहते हैं या फिर पलाश के। इसका मतलब हुआ कोई व्यक्ति कितने ही ऊंचे कुल में जन्म ले ले, परंतु यदि उसके अपने अंदर गुण नहीं है तो उसको सम्मान नहीं मिलता है, वो अच्छा नहीं लगता। ये था आपका पहला श्लोक। तो चलिए अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन। यहाँ पर अब पदच्छेद देख लेते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन। अन्वय धीमतां कालः काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणां च कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। तो कहते हैं भावार्थ है इसका कि बुद्धिमंतः जना यानी कि बुद्धिमान लोग काव्यानाम शास्त्राणाम अनुशीलनी समय सदुपयोगम कुर्वन्ति, यानी कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो काव्य के पढ़ने में, काव्य पढ़ने में, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में, अपने अंदर अच्छे गुण पैदा करने में समय का सदुपयोग करते हैं। परंतु मूर्ख लोग शयनम कृत्वा सोने में, परस्परम कलहम कृत्वा आपस में लड़ाई करने में, अथवा यानी या फिर दुर्व्यवसाय में यानी कि गंदी आदतों में अमूल्य समय से दुरुपयोगम कुर्वन्ति, अमूल्य समय का दुरुपयोग करते। अतः वयम नित्यम विद्याभ्यासेन पठनेन लेखनेन वा समय से सदुपयोगम कुर्वन्ति। अतः हम सब नित्य यानी कि रोज या प्रतिदिन विद्या के अभ्यास से, पढ़ने से, लिखने से या फिर समय का सदुपयोग कर। हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, हम अपना समय सोने में, आपस में लड़ाई करने में, गलत चीजें सीखने में दुरुपयोग नहीं करते हैं। हम बुद्धिमान लोग हैं, हम अब रोज विद्या का अभ्यास करते हैं, पढ़कर लिखकर हम अपने समय का सदुपयोग। इसका बेटे अर्थ देख लेते हैं एक बार। काव्य शास्त्र विनोदेन का मतलब है कविता, साहित्य या सौंदर्यपूर्ण रचनाएं, और शास्त्र का मतलब है ज्ञान, विज्ञान, विद्या से संबंधित ग्रंथ, यानी कि कविता, साहित्य, जिन चीजों को पढ़ करके एक तरह से साहित्य को पढ़ने में या फिर शास्त्रों को पढ़ने। विनोदेन का मतलब आनंद के साथ, खुशी के साथ। तो बुद्धिमान लोग साहित्य और शास्त्रों के अध्ययन में आनंद लेते हुए समय व्यतीत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आगे का कालो गच्छति धीमता, यानी कालो गच्छति यानी कि समय बीतता है। धीमताम का मतलब बुद्धिमान लोगों का। आगे है व्यसनेन च मूर्खानाम, यानी कि मूर्ख लोगों का समय व्यसनों में यानी कि नशे में, जुए में, बुरी आदतों में बीतता है। निद्रया कलहेन वा, निद्रा में या फिर बहुत ज्यादा नींद लेते हैं वो, या आलस करते हैं, या फिर कलहेन यानी कि झगड़ा या विवाद करते हैं। वा का मतलब होता है या। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान लोग काव्य और शास्त्र के अध्ययन में आनंद लेते हुए समय बिताते हैं, यानी कि वो लोग खुशी खुशी पढ़ाई करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं बुद्धिमान लोग। जबकि मूर्ख लोग जो होते हैं वो व्यसन करते हैं, उनकी गंदी आदतों को अपनाते हैं, बहुत ज्यादा सोए रहते हैं, कलह करते हैं, इन चीजों में अपना समय बर्बाद। अगला श्लोक पढ़ेंगे बेटे। कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
back of the students. तो आपका अगला श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति, यानी कि विद्या परेशान परिपीडन, परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षण। तो पदच्छेद है इसका विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडन खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षण। इसका अन्वय है, यानी कि इसको हम थोड़ा सा इलाबरेट कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं इसका। खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडन च भवति परम साधोः एतद् विपरीतम विद्या ज्ञानाय दानाय धनम दानाय शक्ति रक्षणाय च भवति। इसका भावार्थ है कि दुष्ट जन जो होते हैं वो विद्या का इस्तेमाल, दुष्ट जनः विद्यायाः उपयोगम, दुष्ट जन विद्या का उपयोग कलहात् कलह के लिए करता है, करोति का मतलब करता है। धनस्य उपयोगम अहंकारात् करोति, धन का उपयोग अहंकार के लिए करता है। सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थ च करोति, सामर्थ्य का यानी शक्ति का उपयोग अन्येषां यानी अन्य लोगों को पीडनार्थ पीड़ा करने के लिए, पीड़ित करने के लिए करता है। चकम तक यानी कि दुष्ट जन अपनी विद्या का उपयोग लड़ाई करने के लिए, धन का उपयोग अहंकार करने के लिए और अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को सताने के लिए करता है। किंतु सज्जनस्य स्वभावः एतस्य विपरीतः भवति, किंतु सज्जन का स्वभाव एतस्य यानी इससे विपरीतः भवति, विपरीत होता है। सह विद्यायाः उपयोगम, वह विद्या का उपयोग अन्येषां ज्ञान वर्धनार्थम करोति, तो विद्या का उपयोग दूसरों का ज्ञान वर्धन के लिए करता है। धनस्य उपयोगम, धन का उपयोग दानार्थम करोति, दान के लिए करता है। सामर्थ्यस्य उपयोगम दुर्बलानां रक्षणार्थम च करोति, और अपनी सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का उपयोग दुर्बलों का रक्षा करने के लिए, दुर्बलों की रक्षा करने के लिए करता है। यानी कि जो दुर्बल, जो दूसरे व्यक्ति होता है वो अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, जबकि सज्जन व्यक्ति जो होता है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल सही चीजों के लिए करता है। इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार हिंदी में बेटे। तो यहाँ पर आपका अर्थ बनता है कि विद्या विवाद, विद्या का इस्तेमाल, विद्या यानी कि ज्ञान या शिक्षा, विवादाय का मतलब विवाद या झगड़े के लिए। धनम मदाय यानी कि धन का धन, धनम का मतलब धन, मदाय का मतलब अहंकार या घमंड के लिए या फिर नशे के लिए। आगे है शक्ति परेशान परिपीडना, यानी कि शक्ति, शक्ति का मतलब ताकत, जो कि शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। परेशान परिपीडना मतलब दूसरों को पीड़ित करने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए। और खलस्य साधो विपरीतम का मतलब है, खलस्य का मतलब दुष्ट व्यक्ति का, साधो का मतलब सज्जन व्यक्ति, विपरीत में का मतलब है इसके ठीक विपरीत। ये वो सज्जन व्यक्ति है वो दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति के ठीक विपरीत होता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, जो आपके शब्द आए हैं इनका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दान देने के लिए और दूसरों की रक्षा। इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विवाद के लिए, धन मद यानी अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। यानी कि दुष्ट व्यक्ति अपनी विद्या का इस्तेमाल झगड़ा करने के लिए करता है, अपने धन का इस्तेमाल अहंकार करने के लिए या फिर नशा करने के लिए करता है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को पीड़ित करने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए करता है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की जो विद्या होती है ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। यानी कि सज्जन व्यक्ति अपनी विद्या का इस्तेमाल ज्ञान के लिए करता है, धन दान के लिए इस्तेमाल करता है और शक्ति दूसरों की यानी कि कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये आपका श्लोक हो गया तीसरा। अब चलिए चौथा श्लोक पढ़ते हैं। चौथा श्लोक है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाशरण। पदच्छेद है इसका। पदच्छेद का मतलब पदों को उन्होंने अलग अलग कर दिया, संधिया खोल। तो येषां न विद्या न तपः न दानम्,
ज्ञानम न शीलम न गुणः धर्म न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्। इसमें आप कैसे है, ये शाम आपको बिल्कुल विस्तार दे दिया इसको। ये शाम जना नाम यानी कि जिन व्यक्तियों के पास विद्या न विद्या नहीं है, तपह न तप भी नहीं है, दानम न दान भी नहीं है, ज्ञानम न ज्ञान भी नहीं है, शील भी नहीं है, गुण भी नहीं है और धर्म भी नहीं। जिन व्यक्तियों के पास विद्या तप दान ज्ञान शील गुण धर्म नहीं है, ते मर्त्यलोके, वे मर्त्यलोके यानी कि मृत्यु लोक में भूमि भार होता, भूमि के भार होकर मृगाश मनुष्य रूपेण चरण, हिरण के रूप में है, मनुष्य के रूप में हिरणों की तरह चर। भावार्थ इसका, ये जना विद्या न अर्जन, वो लोग जो विद्या नहीं अर्जित करते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, कठिन व्रतम न आचरण, नियमों का पालन नहीं करते हैं, दानम न कुर्वन्ति, दान नहीं करते हैं, ज्ञानम न अर्जयन्ति, ज्ञान का अर्जन नहीं करते हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, उत्तम चरित्रवंत न भवन्ति, अच्छे चरित्र के नहीं होते हैं, गुणवंत न सन्ति, और गुणवान नहीं, धर्माचरण च न कुर्वन्ति, धर्म का आचरण भी नहीं करते हैं, ते अस्याम भूमौ भारभूताः सन्तः पशवः एव इतस्ततः भ्रमन्ति, वे इस धरती पर धरती का भार होकर के सभी जगह पर पशुओं की तरह से यहाँ वहां भ्रमण करते हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं बेटे। पहले मैंने आपके लिए श्लोक लिख दिया है, इसमें आपको दिया गया है ये शाम ना विद्या ना तपो न दान। इसकी जगह ये शाम का मतलब होता है जिनके पास, ये शाम का मतलब है जिनके पास न विद्या यानी कि जिनके पास शिक्षा या ज्ञान का अभाव है, न तपो यानी कि आत्म संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तपस्या भी नहीं है, न दान, दान भी नहीं है, परोपकार या दान की भावना भी नहीं है जिनके अंदर। आगे ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ज्ञान का मतलब विवेक या बुद्धिमत्ता नहीं है, शीलम यानी कि इनके पास नैतिक चरित्र नहीं है, सौम्यता नहीं है यानी कि सॉफ्टनेस नहीं है जिनके बिहेवियर में, गुणों यानी कि अच्छे गुण नहीं है, धर्म यानी कि धर्म या नैतिक कर्तव्य नहीं जानते। आगे कहते हैं ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, वे इस मर्त्यलोक पर, ते का मतलब है वे लोग, मर्त्यलोक का अर्थ है इस मृत्यु लोक पर, और भूमि भारभूता का अर्थ है पृथ्वी पर बोझ बनते। तो यहाँ ये कहा गया है कि ऐसे लोग समाज और धरती के लिए बोझ है। मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति का मतलब है मनुष्य रूपेण का अर्थ है मनुष्य के रूप में, और मृगाः चरन्ति का अर्थ है पशुओं की तरह बताया। तो यहाँ पर बताया गया है कि बिना इन गुणों के व्यक्ति केवल बाहरी रूप से मनुष्य है, लेकिन आचरण में व्यवहार में वो बिल्कुल पशु की तरह है। तो इसका अर्थ है जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भटकने वाले पशुओं की तरह है और धरती पर बोझ हैं। वे लोग इस धरती पर जानवरों की तरह चलते हैं। अगला श्लोक है बेटा, तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांतिर्यदा विद्या भवेत्। तो पदच्छेद है इसका, तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांति यदा विद्या भवेत्। अन्वय है इसका, यदा विद्या भवेत्, जब विद्या होती है, तदा तब वृत्ति कीर्ति लक्ष्मी यशस्विनी वाणी तत्व ज्ञानम परा शांति यानी कि जब विद्या होती है तभी ये सारे के सारे गुण आते हैं। तो भावार्थ है इसका, यदि तुम विद्या अर्जयसि, अगर आप विद्या अर्जन करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, तभी तुम उद्योगम यानी कि उद्योग, यशम यश यानी कि प्रसिद्धि यानी फेम, धनम यानी कि लक्ष्मी या पैसा, कीर्ति प्रदान वाणी यानी कि कीर्ति प्रदान करने वाली वाणी, ऐसी प्रसिद्ध करने वाली वाणी जिससे आप फेमस हो जाएं, वास्तविकम ज्ञानम तमाम शांतिम से प्राप्त, वास्तविक ज्ञान और उत्तम शांति प्राप्त करते हैं। अतः निरंतरम विद्यार्जनम करणे, अतः निरंतर विद्या प्राप्त करते रहें। यानी कि जब आपके पास विद्या होती है तभी आपको अच्छा प्रोफेशन मिलता है, अच्छा उद्योग मिलता है, काम धंधा मिलता है, अच्छी कीर्ति मिलती है, लक्ष्मी मिलती है यानी कि धन मिलता है, आपकी वाणी यशस्विनी हो जाती है, आपको तत्व ज्ञान हो जाता है, शांति मिलती है, इसलिए विद्या प्राप्त करते हैं। तो इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं हम लोग। तदा का मतलब है तब या जब, वृत्तिश्च का मतलब है आचरण व्यवहार या जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल,
कीर्तिश्च का मतलब है यश, सम्मान या समाज में प्रतिष्ठा, एक रेपुटेशन। लक्ष्मी यानी पैसा, धन, समृद्धि, सौभाग्य, यानी कि कैसे लग्जूरियस लाइफ के लिए जो चाहिए। वाणी यशस्विनी यानी कि बोलने की कला, यशस्वी यानी कि प्रभावशाली या मध। तत्व ज्ञानम यानी कि सत्य का ज्ञान। दार्शनिक बुद्धि या आध्यात्मिक समझ यानी कि एक तरीके से उसे असली समझ आ जाती। परा शांति यानी कि परम शांति, आत्मिक शांति यानी कि सच्ची शांति। यद्या विद्या भवेत, जब विद्या होगी तब ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसका अर्थ है जब तुम्हारे पास विद्या होगी तब तुम्हें सुंदर आचरण, वृत्ति यानी कि सुंदर आचरण मिलेगा, उद्योग धंधा मिलेगा, कीर्ति प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, वाणी की मधुरता प्राप्त होगी, यश मिलेगा यानी कि आपको सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, और तत्व ज्ञान होगा यानी कि आपको वास्तविक ज्ञान होगा, और तब आपको परम शांति भी प्राप्त होगी। यानी इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए विद्या की क्रांति बेहद जरूरी। तो चलिए चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है विद्या नाम नरस्य धूपमितिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यन्ते न धनम विद्या विहीन पशु। पदच्छेद इसका पद बिल्कुल अलग अलग कर दिए हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधु जन विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यन्ते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। अन्वय है इसका विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम च अस्ति विद्या भोग करी यशः सुख करी च अस्ति विद्या गुरु नाम गुरु अस्ति विद्या विदेश गमने परिभुजनः भवति विद्या परा देवता भवति विद्या राजसु पूज्यन्ते धनम नहीं पूज्यन्ते विद्या विहीनः जनः पशुः भवति। भावार्थ है इसका कि विद्या मनुष्यस्य श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति, यानी कि विद्या मनुष्य से का मतलब है मनुष्य का श्रेष्ठम सौंदर्य की सबसे अच्छा सौंदर्य है। अदृश्यम गुप्तम च धनम अस्ति, और अदृश्य और गुप्त धन है जो किसी को दिखाई नहीं देता है, ऐसा धन है। यानी कि विद्या एक ऐसा धन है जो किसी को दिखाई नहीं देता। विद्या आनंदम जनयति, विद्या आनंद को जनती है, यानी कि विद्या से आनंद उत्पन्न होता है। विद्या होती है हमारे पास तो हमें आनंद होता है, आनंद मतलब खुशी होती है, विद्या से आनंद प्राप्त होता है। कीर्तिम वर्धयति, यानी कि हमारा यश बढ़ाती है, प्रेम बढ़ाती है। सुखम च प्रददाति, और सुख देती है, विद्या हमें सुख देती है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है, यानी कि विद्या सबसे बड़ी गुरु। विदेश यात्रायाम विद्या बंधु भवति, और जब हम विदेश यात्रा पर जाते हैं उस समय विद्या हमारे लिए बंधु की तरह होती है, भाई की तरह होती है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, विद्या प्रधान देवता है, यानी सबसे बड़ा देवता। राज्यसभासु विदुषाम एव सम्मानः भवति, राज्यसभाओं में जो विद्वान होते हैं उन्हीं का सम्मान होता है, न तो धनिक से, धनिक का नहीं। यानी जो राज्यसभाएं होती हैं वहां पर विद्वान का सम्मान होता है, धनवान का नहीं। अतः यह विद्याहीन है, अतः जो विद्याहीन होता है सह पशु समानः भवति, वो पशु के समान। इस श्लोक में आपको विद्या का महत्व बताया गया है कि विद्या हमारे लिए एक ऐसे धन की तरह है जो दिखाई नहीं देती है। विद्या से खुशी मिलती है, विद्या से हमें प्रसिद्धि मिलती है, विद्या हमें सुख देती है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश यात्रा में विद्या हमारे लिए भाई की तरह होती है, और विद्या प्रधान देवता है, यानी कि सबसे बड़ा देवता है। राजसभाओं में विद्वानों का सम्मान होता है, धनिकों का नहीं। इसलिए जिसके पास विद्या नहीं है वो पशु के समान है। तो चलिए इसका अर्थ हम लिख के देख लेते हैं। पहले आपको जो अन्वय करके दिया गया था वो दिया गया था विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या यानी कि ज्ञान या शिक्षा, नरस्य यानी कि मनुष्य का, रूपम अधिकम यानी कि सबसे बड़ा सौंदर्य है, सबसे उत्तम सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम यानी कि छिपा हुआ और सुरक्षित धन, सुरक्षित भी है। प्रच्छन्न गुप्तम यानी कि छिपा हुआ है
और सुरक्षित है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। विद्या भोग करी यशी, विद्या व्यक्ति को सांसारिक सुख देती है, समृद्धि देती है और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान भी करती है। विद्या गुरु नाम गुरु, यानी कि विद्या गुरुओं से भी ऊपर है, गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गम्य, विद्या विदेश में भी व्यक्ति का साथ देती है और मित्र के सम्मान या भाई की तरह उसकी सहायता करती है। विद्या परा देवता, यानी कि विद्या परम शक्ति या देवता के समान है, सबसे बड़े देवता के समान है। विद्या राजस्व पूज्यन्ते नहीं धनम, विद्या का सम्मान राजा भी करते हैं, न कि धन। अतः विद्या विहीन पशु, यानी कि जो व्यक्ति विद्या से वंचित है या जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु के समान। इसका अर्थ आपको अगर मैं बता दूं 2 लाइनों में तो है, विद्या मनुष्य का सबसे उत्तम रूप है। ये आपको अगर लिखना होता है कहीं तो आप लिख सकते हैं। यह गुप्त और छिपा हुआ है। विद्या भोग सुख और यश प्रदान करती है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश में मित्र के समान है। विद्या परम देवता है। विद्या का राजाओं द्वारा सम्मान किया जाता है, धन का नहीं। जो व्यक्ति विद्या से रहित है वह पशु के समान। यहाँ आपका ये श्लोक खत्म हो जाता है। इसके बाद चलेंगे हम अगले श्लोक पर। तो बहुत सुंदर सा श्लोक है बेटा ये। इसमें कहा गया है शनैः पंथा शनैः तंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। बहुत सुंदर श्लोक है बेटे। इसके जो संधियां थी उनको खोल दिया गया है, पद विच्छेद कर दिया गया है। शनैः पंथा शनैः तंथा शनैः पर्वत लंघनम, ये इसलिए कर दिया जाता है बेटे पदच्छेद, ताकि आपको इसे आसानी से पढ़ सके। शनैः विद्या शनैः वित्तम पंच एतानि शनैः शनैः। अन्वय है पंथाः शनैः कंथाः शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम शनैः च एतानि पंच कार्याणि शनैः शनैः करेणि। भावार्थ है मनुष्य सर्वदा गमन समरय सावधानम चले, कि मनुष्य कहीं जाते समय कहीं भी जाना हो तो उसे सावधानी से चलना चाहिए। वस्त्र से सीवनम जागरूकतया कुर्यात्, वस्त्रों को सिलने का कार्य, सिलाई का काम, कपड़ों की सिलाई का काम बहुत ही जागरूकता से करना होता है, इसलिए इसे भी धीरे धीरे करना चाहिए। पर्वतस्य ऊपर आरोहणम क्रमेण कुर्यात्, पर्वत पर अगर हमें चढ़ाई करनी है तो वो भी धीरे धीरे होगी। क्रमेण कुर्यात्, धीरे धीरे करके आराम आराम से करनी पड़ती है। आगे है विद्या धनम च निरंतरम प्रयत्न अर्जित, विद्या धन भी निरंतर प्रयास करने से अर्जित होता है, यानी कि विद्या भी धीरे धीरे ही आती है प्रयास करने से। एतानि पंच कार्याणि शनैः अर्थात सोपान क्रमेण एव कुर्यात्, पांचों के पांचों काम, विद्या भी और धन भी धीरे धीरे ही आते हैं, प्रयत्न करके अर्जित करना चाहिए। तो ये 5 कार्य धीरे धीरे ही सोपान क्रम तक की स्टेप बाय स्टेप करने चाहिए। इन कामों में कभी भी शॉर्टकट हमें नहीं अपनाना चाहिए। तो इसका हम लिखित अर्थ देख लेते हैं बेटे। तो इस श्लोक का हमने शब्द शब्द करके अर्थ समझा है यहाँ पर बेटे। शनैः पंथा है, यानी शनैः का मतलब होता है धीरे धीरे, तो शनैः और पंथा का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। तो यहाँ कहा गया है कि यात्रा को धीरे धीरे और सावधानी से तय करना चाहिए। रैश ड्राइविंग वगैरह करते हैं उसके लिए देखिए हम लोग मना करते हैं ना, क्योंकि जल्दबाजी में दुर्घटना हो सकती है या गलती हो सकती है। आगे कहते हैं शनैः कंथा, कि कंथा का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा, खास तौर से सिला हुआ। तो यहाँ पर सलाह दी गई है कपड़े की जो सिलाई का काम होता है वो धीरे धीरे और सावधानी से करना चाहिए। क्यों? ताकि वो सुंदर बन सके और टिकाऊ बन सके। इसके बाद कहा गया है शनैः पर्वत लंघनम, यानी कि धीरे धीरे पर्वत पार करना चाहिए। पर्वत पर चढ़ना एक कठिन काम होता है, जोखिम भरा काम होता है, इसलिए इसे धीरे धीरे अलर्ट होकर सतर्कता के साथ सावधानी के साथ करना चाहिए। आगे कहा गया है शनैर्विद्या
यानी कि विद्या का मतलब है शिक्षा या एजुकेशन। तो विद्या को धीरे धीरे गहराई से अर्जित करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है, जो कि धीरे धीरे अभ्यास करने से ही आती है। इसके बाद कहा गया है शनैः वित्तम। वित्तम का मतलब होता है धन, यानी कि जो हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो धन को भी धीरे धीरे नैतिक तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से, सही तरीके से कमाना चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी में धन कमाने की कोशिश करने के चक्कर में लोग अनेक तरफ चले जाते हैं, इमोरल हो जाते हैं और नुकसान का कारण बन जाता है। लोगों की नैतिकता खत्म हो जाती है, जैसे बेईमानी उनके अंदर आ सकती। आगे कहा गया है पंचैतानी शनैः शनैः। पंचैतानी का मतलब है ये 5 कार्य है, ये 5 शनैः शनैः, तो धीरे धीरे। यहाँ जोर देकर के कहा गया है कि ये पांचों के पांचों काम धीरे धीरे और सावधानी से करने चाहिए। तो इसका सीधे सीधे अर्थ देखें तो मार्ग धीरे धीरे तय करना चाहिए, वस्त्र धीरे धीरे सिलना चाहिए, पर्वत धीरे धीरे पार करना चाहिए, विद्या धीरे धीरे अर्जित करनी चाहिए और धन धीरे धीरे कमाना चाहिए। ये पांचों कार्य धीरे धीरे करनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला आपको दिया गया है न विद्या सौख्यम नराणाम जयते ध्रुवम अतो धर्मात् मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत्। यानी कि आपको यहाँ पर एक और श्लोक दे दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। क्या दिया गया है यहाँ पर, इसका पदच्छेद देख लेते हैं। न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासम समाचरेत्। तो इसका अन्वय किया गया है विद्या विना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासम समाचरेत्। भावार्थ है इसका मानवानां कृते विद्यार्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति। मनुष्यों के लिए विद्या अर्जन अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यदि नराः विद्यार्जनम न कुर्वन्ति, यदि नर यानी कि मनुष्य विद्यार्जन नहीं करते हैं, विद्या अर्जित नहीं करते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, तर्हि यानी कि तब स्थिरम सुखम प्राप्त बनते, स्थिर सुख उनको नहीं मिलता। अतः धर्म साधनाय अर्थ लाभाय मोक्ष प्राप्त विद्याभ्यासम कुर्यात्। इसलिए धर्म प्राप्त करने के लिए, अर्थ प्राप्त करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए विद्याभ्यास करना चाहिए। हमारे यहाँ बेटा हिंदू संस्कृति में धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को प्राप्त करना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य माना गया है। तो इनमें से 3 चीजों को प्राप्त करने के लिए, धर्म अर्थ और काम को प्राप्त करने के लिए विद्या का अभ्यास जरूरी बताया गया। तो किस तरीके से, चलिए एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं आगे। विद्या विना सौख्यम का मतलब है विद्या के अभाव में सुख। नराणाम जायते ध्रुवम यानी कि विद्या के बिना सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से नहीं होती है। अगला दिया गया अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यः, यानी कि अतः धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए विद्याभ्यासम समाचरेत् का मतलब है व्यक्ति को विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो इसको हम अगर सीधे सीधे अर्थ लिखने की बात करें तो कैसे लिखा जाएगा, बिना विद्या के निश्चित रूप से मनुष्यों को सुख प्राप्त नहीं होता है, इसलिए धर्म अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्या का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ आपका ये श्लोक भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलिए हम अगला श्लोक देख लेते हैं। ये श्लोक है ताराणाम भूषणम चंद्र लतानाम भूषणम सुमम पृथ्व्याः भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषण। यानी कि यहाँ पर कुछ चीजों का महत्व बताया गया है कि ताराणाम भूषणम चंद्र, तारों का भूषण चंद्रमा, लतानाम भूषणम शुभम सुमम, लताओं का भूषण, लता कहते हैं बेटा जो बेल होती है, पेड़ पौधों में जो बेल होती है, जो यहाँ वहां किसी भी चीज का सपोर्ट लेके चलती है, उनका आभूषण सुमन होते हैं, फूल होते हैं। पृथ्व्या भूषणम राजा, पृथ्वी का भूषण राजा होते हैं और विद्या सभी का आभूषण होती है। अन्वय है इसका चंद्र ताराणाम भूषणम अस्ति, चंद्रमा तारों का आभूषण है, सितारों का, स्टार्स का। सुमम लतानाम आभूषणम, सुमन यानी कि पुष्प लताओं का आभूषण है।
राजा पृथ्व्याभूषणम अस्ति, राजा पृथ्वी का आभूषण है। परंतु विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति, लेकिन विद्या सभी का आभूषण। इसका भावार्थ है तारकाः चंद्रेण सह शोभन्ते, तारे चंद्रमा के साथ अच्छे लगते हैं। लता कुसुमे सह शोभन्ते, लता पर अगर पौधे फूल होते हैं तो सुंदर लगते हैं। राजा पृथ्व्या शोभाम वर्धयति, राजा पृथ्वी की शोभा बढ़ाता है। और विद्या सर्वेषां मनुष्याणाम शोभाम वर्धते, विद्या से सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ती। इसका शब्दशः अर्थ देख लेते हैं बेटे। यहाँ कहा गया है ताराणाम भूषणम चंद्र, यानी कि चंद्रमा तारों का आभूषण। लता नाम भूषणम सुमम, यानी कि लताएं फूलों से सुशोभित होती हैं, यानी कि लताओं पर जब फूल लगते हैं तभी वो सुंदर लगती हैं। तो फूल लताओं की सुंदरता का प्रतीक है, बेल जिसे कहते हैं आप लोग। पृथ्व्या भूषणम राजा, यानी कि पृथ्वी का भूषण, पृथ्वी की शोभा राजा है। और विद्या सर्वस्य भूषणम, यानी कि विद्या सबका आभूषण है, यानी कि विद्या से सबकी शोभा बढ़ती है। लिखने की बात आएगी तो आप 2 लाइन में इसका लिख सकते हैं कि तारों का भूषण चंद्रमा है, लताओं का भूषण फूल है, पृथ्वी का भूषण राजा है, और विद्या सभी का भूषण है, यानी कि कोई भी मनुष्य या कोई भी नर तभी अच्छा लगता है जब उसके पास विद्या होती है। यानी कि जैसे तारों के बीच में चंद्रमा का महत्व है, लताओं के बीच में फूलों का महत्व है, पृथ्वी पर राजा का महत्व है, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विद्या का महत्व। चलिए अब हम अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है बेटे। न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकार्यम व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। इसका पता है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकार्य व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। अन्वय है विद्याधनम चौरहार्यम न अस्ति, यानी कि विद्याधन को चुराया नहीं जा सकता। राजहार्यम न, कि राजा भी इसे छीन नहीं सकता। व्रत भाज्यम न, कि भाई इसे बांट नहीं सकता। भार कार्य च न अस्ति, भार का कार्य भी नहीं है, कोई बहुत भारी काम भी नहीं है। व्यय कृते विद्याधनम नित्यम वर्धते, जितना जितना इसे खर्च करते हैं उतना ज्यादा ये बढ़ती जाती है। अतः यानी कि इसलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति, इसलिए विद्या का धन सभी धनों से प्रधान है, सभी धनों में सबसे मुख्य। भावार्थ है इसका चोरः धनम चोरयितुम शक्नोति, चोर धन को चुरा सकता है। राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, राजा आपका धन ले सकता है वापस आपसे। भ्रातृषु धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति, भाइयों के बीच धन का बंटवारा हो जाता है। धनस्य व्ययेन धनम न्यूनम भवति, धन का खर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन विद्या किंतु विद्या रूपम धनम, लेकिन विद्या रूपी जो धन है चोरः चोरयितुम न शक्नोति, चोर इसको चुरा नहीं सकता। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति, राजा उसको आपसे नहीं चुरा सकता, राजा आपसे छीन नहीं सकता। विद्या धनस्य विभाजनम न भवति, विद्या धन का विभाजन नहीं हो सकता, यानी कि इसे कोई आपसे बांट नहीं सकता। विद्या भार युक्ता न भवति, विद्या कोई भारी नहीं होती है, धन की तरह से धन में वजन होता है लेकिन विद्या में वजन नहीं होता है, इसे आपको रखने में कोई कष्ट नहीं होगा। विद्या वितरणे विद्याधनम इतोऽपि वर्धते, जितना ज्यादा विद्या बांटेंगे, किसी को शिक्षित करेंगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता है। अतः सर्वधनेषु विद्याधनम एव प्रमुखम धनम, इसलिए सभी धनों में विद्याधन ही प्रमुख धन। इसका चलिए हम शब्द से अर्थ देख लेते हैं एक बार। न चोरहार्य का मतलब है चोर द्वारा चुराया जा सकने वाला, न के साथ दर्शाता है कि विद्या ऐसा धन है जिसे चोर नहीं चुरा सकता। अगर न च राजहार्य, राजहार्य का मतलब है राजा द्वारा छीना जा सकने वाला, तो यहाँ कहा गया है कि विद्या का धन राजा या कोई भी सत्ता आपसे छीन नहीं सकती। आगे कहा गया है न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृभाज्यम का मतलब है भाइयों में बांटा जा सकने वाला। तो विद्या का धन ऐसा नहीं है जिसे भाइयों में या वारिसों में बांटा जा सके, क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है और अविभाज्य होता है, इसे बांटा नहीं जा सकता। न च भारकार्य, भारकार्य का मतलब है बोझिल या भारी। विद्या का धन बोझिल नहीं है, ये व्यक्ति को हल्का करता है, हल्का बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, इसे संभाले रखने में आपको भार का महसूस, भार का अनुभव नहीं होता है। व्यय कृते
वर्धते एवं नित्यम, व्यय करते का मतलब होता है खर्च करने पर, वर्धते एवं का मतलब है बढ़ता ही, नित्यम का मतलब हमेशा। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि विद्या का धन खर्च करने पर यानी कि दूसरों को सिखाने पर या इस्तेमाल करने पर कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता ही। आगे कहा गया है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी कि विद्या धनम का मतलब है विद्या का धन, और सर्वधन प्रधानम का मतलब है सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ। तो विद्या धन भी है सभी धनों से श्रेष्ठ। इसका दो वाक्यों में अर्थ देखें तो विद्या का धन न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न इसे भाइयों में बांटा जा सकता है, न ये बोझिल है, इसे खर्च करने पर ये और बढ़ता है, और ये धन हमेशा बना रहता है। विद्या का धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है, विद्या का धन सभी धनों से बड़ा। तो यहाँ आपका ये पाठ सारे के सारे श्लोक कंप्लीट हो गए हैं, और श्लोकों के साथ ही आपका पाठ भी कंप्लीट हो गया है। आगे है हमारा अभ्यास कार्य, जो कि हम अलग वीडियो में करेंगे बेटे, पूरा का पूरा इस पाठ का सारा अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक आप इन पाठ के श्लोकों को पढ़ते रहिए, और अगर हो सके तो आप भी अपनी कक्षा में अंताक्षरी खेलिए। इस वीडियो में हमने पढ़ा दीपकम, यानी कि हमारी जो 7वीं क्लास की संस्कृत की किताब है दीपकम, उसका 6वां पाठ है क्रीडा वयम श्लोकांताक्षरी, ये आपके पाठ का नाम था। इसमें कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमें कुछ खेलना है, खेलने की इच्छा है, परंतु बाहर बारिश हो रही थी, तो कहती है बारिश हो रही है तो क्या बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम एक नया खेल करेंगे अंताक्षरी। तो उन्होंने अंताक्षरी में ये सारे के सारे श्लोक बोले थे, जिनके अर्थ हमने आज समझे। तो बेटा किसी भी श्लोक में आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। हैव अ नाइस डे है। जय हिंद, जय भारत।